बिहार के बढ़ते सियासत हलचलों के बीच लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मिले गृह मंत्री अमित शाह से। कहा सब कुछ है ठीक। आपको बताते चले कि इन दिनों ठंड का प्रकोप बिहार में बेशक ज़्यादा है, लेकिन सियासत गर्मी उतनी ही ज़्यादा नज़र आ रही है। अलग अलग चैनलों के माध्यम से बिहार में सरकार पलटने की सूचना आ रही है, जिस बाद अब यह लगभग तय हो गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे और आरजेडी सत्ता से बेदखल होगी। इस पूरे प्रकरण के बाद आज लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। साथ ही बिहार के सियासत को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं वहां से निकलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि बिहार के सियासत में अभी सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले कुछ घंटों में कुछ नया देखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी जो मुलाकात थी वो औपचारिक मुलाकात थी और 2024 लोकसभा चुनाव और सीट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हमारी मुलाकात हुई है। लेकिन जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या नीतीश कुमार आते हैं तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे, तो इस पूरे मामले पर वह कुछ भी बोलने से बचते रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है। क्या कुछ कह रहे हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, आप भी सुनिए। अरे चिराग पासवान लाइव पे हैं, लाइव पर चिराग जी एसएम 29 नहीं आगे, अब आगे है वो। चिराग जी क्या बात हुई अमित शाह से? आज आप मुलाकात की अमित शाह से, क्या बातचीत हुई? आज मुलाकात हुई, आप और सभी लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्या बातें हुई? यार आप आपने तस्वीरों का जिक्र किया। मुझे लगता है तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं अपने में। इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। ये कंसर्न्स और ज़्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के कयास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना ज़रूरी था। पिछले 2-3 दिन से इसीलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं था। आज इतना ज़रूर है कि मेरे और इस दौरान मैं ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी ज़रूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं ज़रूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफ़ी सकारात्मक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न्स हैं उनको ज़रूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी। उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप नीतीश कुमार का स्वागत आप करेंगे, चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसके बाद लगातार आप नीतीश कुमार पे ही पहले ये क्लियर तो हो जाए कि मुख्यमंत्री जी इधर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर मगर पे प्रश्नों के उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। आप इंडोर्स करते हैं? फिर अगर मगर का सवाल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब तभी दिया जाएगा जब, अभी तो फिलहाल वो महागठबंधन का हिस्सा हैं।
आज की तारीख में वो जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो महागठबंधन की सरकार है। जब वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और जब इधर आने की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है, पार्टी उस पर भी अपना रुख। आपने कहा सीट शेयरिंग, चिरागी आपके कुछ कंसर्न थे, चिरागी बीजेपी के साथ में रहेंगे आप लोकसभा में, ये चर्चा हुई है। देखिए, आज की तारीख में हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं, मजबूती से हम लोग आज की तारीख में हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं। आज जितने भी कंसर्न्स में आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के समक्ष या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखने गया, एक सहयोगी के नाते ही मैं वहाँ पर गया था। एक सहयोगी के नाते ही मुझे आश्वासन दिया है और आने वाले दिनों में, जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे परतें और खुलेंगी, जैसे जैसे चीज़ें और सामने आएंगी, तथ्य और सामने आएंगे, उसके आधार पर पार्टी चिरागी एक महत्वपूर्ण सवाल करते रहे नीतियों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, सरकार चलाने को लेकर, क्या सवाल ये पुनः अगर मगर से जुड़ा हुआ सवाल है। चिरागी अगर वाला सवाल नहीं है, अगर मगर से जुड़ा हुआ सवाल, अगर सवाल नहीं है, आप पहले से पीछे फ्रेम में आ रहे हो, नहीं चिरागी एक पूछ ले ताकि समझ में आ जाए। एक मिनट, एक सवाल है मेरा। चाचा से आप पहले से परेशान रहे, आप खुल करो बात बोलते रहे। मैं किसी चाचा से परेशान नहीं था, चाचा परेशान है। एक और चाचा आ गए।